बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पसंदीदा कैरेक्टर बूटा पर किस्त नंबर 6 पेश कर रहा हूँ। मौजू है बूटे का फिल्म टाइटैनिक पर हैरान कुन तबसरा। कलाम मंजर बागवानी मंजर। थोड़ा सा बैकग्राउंड अर्ज कर देता हूँ कि बूटे ने उन दोस्तों को जमा किया हुआ था जो आला तालीम याफ्ता थे। उनसे पूछा कि आपने फिल्म टाइटैनिक देखकर इसमें क्या सबक हासिल किया, इसमें कौन सी अखलाकी बात सामने आई, इस टाइटैनिक की तबाही की बड़ी वजह क्या थी, इस फिल्म में खामी कौन सी है और मुमकिन तौर पर क्या बेहतरी लाई जा सकती थी। दोस्तों से कोई जवाब न बन पड़ा क्योंकि उन्होंने सिर्फ तफरीह के लिए फिल्म देखी थी। उन्होंने इसके किसी तनकीदी पहलू पर गौर नहीं किया था। बूटा फिर अपनी राय पेश करता है तो उसे नरम की शक्ल दे रहा हूँ। कलाम मंजर बागवान मंजर अर्ज किया है। बूटा फिर एक दिन इश्तियाल में था, हस्ब आदत तबा के भूचाल में, हस्ब आदत तबा के भूचाल में। फिल्म टाइटैनिक की इबरत पे गौर नहीं किया, अपने आप पर हीरोइन का जोर नहीं। सफर बरी हो, बहरी हो या हवाई हो, हवस की लहर ना तब ए जनू पे छाई हो, खुदा की याद हो, हिफ्ज़ो अमा की ख्वाहिश हो, दरूने कल्ब ना इबलीस की रिहाइश हो। कोई कोई खुदा कहे गॉड ईश्वर यजदान, हर मजहब ने सिखाया कि रब को पहचान। दौरान सफर याद खुदा रहे दिल में, मत पड़ो मस्ती शर की झिलमिल में। तुम फिल्म की रंगीनियों में मस्त रहे, केट विंसलेट के रूप और जोबन परस्त रहे। दरूने फिल्म ना इबरत तुम्हें समझ आई, सिर्फ तफरीही तेरे ख्यालों में सजा आई। फिल्म में हीरो और हीरोइन के कुछ गलत लम्हात ले आए आखिर में दहशत भरे इम्कानात। एक गुनाह ने सफीना डबो दिया सारा, हीरो हीरोइन को गुनाह पड़ गया भारा। गुनाहगार एक कश्ती से भी डबोता है, जो बच गया वो उम्र भर को रोता है। दूसरा सबक के तकब्बुर जलील करता है। फिरौनी दामू से जब आदमी गुजरता है। टाइटैनिक का जहाज बनाने वाले इंजीनियरों ने दावा किया कि गॉड भी ऐसा इतना बड़ा जसीम और कवि हैकल और वसी हजम का सफीना नहीं बना सकता। उसने हंसी मजाक में जो उनके मुंह से बात निकली। दूसरा सबक के तकब्बुर जलील करता है। फिरौनी दामू से जब आदमी गुजरता है, कहा गॉड भी टाइटन बना न पाएगा, इतने हजम का सफीना सजा न पाएगा। पहले ही सफर में गरूर डूब गया, उनकी कारीगरी का सूरज गरूब गया। तीसरा सबक है नजदीक था एक और जहाज, जरूरी था इमदादी मिशन का आगाज। टाइटन ने किए हादसे के सिग्नल सेंड, कप्तान ने सोचा बहुत है आइस और ठंड, रात गहरी है नींद आई है, शहर को देखेंगे आफात ये पराई है। जो दूर था बहरी जहाज वो दौड़ा, सुबह तक रह गया टाइटन बहुत थोड़ा। वो बेहिसी जब लाखों लोग मरते हैं, शकील कल्ब इस पल लंबी नींद करते हैं, शकील कल्ब इस पल लंबी नींद करते हैं। फिल्म में खामी के आखिर में महसल न दिया, निगाह इबरत ने कुछ तौर भी दखल न दी, निगाह इबरत ने कुछ तौर भी दखल न दिया, निगाह इबरत ने कुछ तौर भी दखल न दिया। गुफ्ते बूटा से एजुकेटेड तमाम पाई मुर्दा। जो आला तालीम याफ्ता थे उन्होंने तनकीदी नज़र से फिल्म नहीं देखी, वक्त गुजारने के लिए देखी। गुफ्ते बूटा से एजुकेटेड तमाम पाई मुर्दा, अंधी आंखों और अंधे अकल पे शर्मिंदा, अंधी आंखों और अंधे अकल पे शर्मिंदा। मंजर फिल्में हमारी फकत हैं रक्स व सुरूद, मंजर फिल्में हमारी फकत हैं रक्स व सुरूद। बरसगीर में दिखाओ
मसाइल खल्के मौजूद, बड़े सगीर में दिखाओ मसाइल खल्के मौजूद। क़याम पाकिस्तान से पहले अंग्रेज दौर में एक डिप्टी कमिश्नर थे जनाब फजल अहमद करीम फजली। उनके एक नावल ने इंटरनेशनल शोहरत हासिल की, जो उनके नावल का नाम है खून जिगर होने तक। ये नावल दूसरी जंग अजीम के बैकग्राउंड में बंगाल में पड़ने वाले दुनिया के सबसे बड़े काहत के मौजू पर लिखा गया है, जिसमें 35 लाख इंसान सिसक सिसक कर रोटी के लिए, नान के लिए, ताकि अन्न पके खाने के लिए, यानी अनाज के, मकई के सिक्के, बाजरे, किसी भी शक्ल की ग़िज़ा के लिए तरस तरस के मर गए। 35 लाख लोग एड़ियाँ रगड़ रगड़ के मर गए। ये दुनिया की तारीख के बड़े अमवात जो काहत से हुई उनमें से एक बड़ा ये अलमिया या कैलेमिटी थी। जनाब फजल अहमद करीम फजली साबिक डिप्टी कमिश्नर बंगाल, यानी अंग्रेज दौर के डिप्टी कमिश्नर साहब का ये नावल बरतानिया में भी एक कंपनी ने बड़े अच्छे ऑफिस्ट तबात में शाया किया। इस नावल को बैनुल अक़वामी शोहरत भी मिली। असल में हमारे लोग तामीरी अदब तो कम पढ़ते हैं, और जो अदब सस्ती किस्म की तस्कीनें ख्यालात करे, तस्कीनें दिल करे, तो वो सस्ती किस्म की तफरीह ढूंढते हैं। तो मेयारी अदब पढ़ने का रुझान है तो सही, लेकिन कम है। फजल अहमद करीम फजली क़याम पाकिस्तान के बाद कराची में मुक़ीम हुए और रिटायरमेंट के बाद भी काफ़ी अर्सा जिंदा रहे। इन्होंने रिटायरमेंट के बाद 3 फिल्में बनाई थी, जिसमें एक था चिराग जलता रहा, जिसमें इन्होंने अदाकार मोहम्मद अली की जो हीरोइन थी ज़ेबा, ये पहली मर्तबा इन्होंने फिल्म में कास्ट किया। और ज़ेबा का इंटरव्यू था कि अगर फजल अहमद करीम फजली मुझे कास्ट ना करते तो शायद मैं कभी शोहरत हासिल ना कर सकती। तो फजल अहमद करीम फजली साहब के इंटरव्यूज मैंने पढ़े हैं, बल्कि मेरा थीसिस भी इस मौजू पे है कि जो 35 लाख अफराद सिसक सिसक के काहत से मर गए, उनकी वजूहात और उनके इंटर डिसिप्लिन रिसर्च है। और मेरे रिसर्च एमफिल उर्दू में जो मेरा रिसर्च थीसिस है, ये इंतहाई वसीअ काम है, काबिल रश्क काम। मेरे एक्सटर्नल जो थे मकाले के निगरान, एक्सटर्नल निगरान साहब ने कहा कि आपने PhD लेवल का काम किया है, कमाल मेहनत की है। उन्होंने स्पेशल मुझसे थीसिस की एक कापी भी दी थी। तो फजल अहमद करीम फजली साहब चूँकि आला तालीम याफ्ता थे, उनका कहना था कि इस्लाही, फलाही, तामीरी और सोशल फिल्म बनाई जाएगी मुस्लिम कल्चर के मुताबिक।